जबलपुर के कलेक्ट्रेट पहुंची 10वीं कक्षा की छात्रा महिमा शाक्य अपने अभिभावक मनीष कुमार शाक्य एवं समाज सेवी महेश पटेल के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, अतः कोरोना काल के समय मेरे पिताजी का पूरा कार्य सुचारू रूप से बंद हो गया था, जिसके चलते स्कूल की फीस विलंब हो गई थी, जिसे हम किस्तों में चुका रहे हैं। मगर मिसपा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल पाटन की प्राचार्य द्वारा लगातार मुझ पर मारपीट करती है एवं फीस के लिए प्रताड़ित करती है। अतः कहती है कि तुम कहीं से भी फीस लाओ, अपना मकान बेचो, कुछ भी करो, मुझे फीस चाहिए, जल्द जमा करो, अन्यथा स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे पिताजी इस विषय में स्कूल प्राचार्य मैडम से मिलने गए तो उनके साथ भी प्राचार्य मैडम द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। फीस जमा करो, अन्यथा अपनी बच्चियों को स्कूल से लेकर जाओ, हम कोई रियायत नहीं देंगे, चाहे आप मजदूरी करो, घर बेचो, मुझे फीस से मतलब है। पीड़ित पालक मनीष कुमार शाक्य एवं उनकी बालिका महिमा शाक्य एवं समाज सेवी महेश कुमार पटेल ने जिला कलेक्टर से उक्त विषय में चर्चा कर ज्ञापन सौंपा उचित कार्रवाई हेतु। मैं महिमा शाक्या पाटन से आई हूँ। मिसपा मिशन स्कूल की छात्रा हूँ 10वीं क्लास की। एक्चुअली हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम हैं उनने फ़ीस को लेकर उनने जिस तरह से हम लोग से फ़ीस मांगी है, मतलब मेरे पेरेंट्स को इंसल्ट किया, जिस तरह से अभद्रता की है, वो बहुत गलत चीज़ है। और एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर मैम का बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं है। वो छोटी छोटी बातों पे हम लोगों से बहुत मिसबिहेव करती हैं, सबको मारती हैं, स्टूडेंट्स को, और कोई कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में कैसा डर बना रखा है कि अगर तुम मेरे अगेंस्ट कुछ कहोगे तो ऐसा मैं करूँगी, ऐसा हो जाएगा। और कौन सा स्कूल है और कौन है ये मैडम? मिसपा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल है और स्कूल की प्रिंसिपल है अनुश्री श्रीवास्तव मैम। किस प्रकार की बात करती हो जी, क्या बोलते हैं आपसे? वो उन्होंने मैं स्कूल गई तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया ये कह के कि आपकी फ़ीस पे नहीं है तो आपको क्लास में बैठने नहीं मिलेगा। फिर मैं घर गई तो मेरे पापा को पता चला तो वो मेरे साथ स्कूल आए तो उन्होंने मेरे पापा को भी बहुत इंसल्ट किया, उनसे मिसबिहेव किया, उनसे कहा कि अगर तुम गरीब हो तो मेरे स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो, और ये कहा कि तुम घर बेचो, कुछ भी करो, कोई मरे जिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी फ़ीस चाहिए, तभी क्लास में बैठने मिलेगा, तभी एग्ज़ाम में बैठने मिलेगा। कौन सा स्कूल और कहाँ पर है? मिसपा मिशन हायर सेकेंडरी पाटन। कितनी फीस दी होती है इसकी? 26,000। अभी ये बच्चियां संज्ञान में आई हैं और ये एजुकेशन हमारा सिस्टम जो चरमरा गया, ये लोकसभा की बड़े शर्म की बात है कि पाटन से मिसबा स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि जैसे एक पेरेंट्स बड़े भाव से अपने स्कूल को भेजते हैं और अगर माता पिता के बाद कोई होता है वो गुरु होता है, और गुरु लोग अगर इन बच्चों के मन में, इनके विचारों में ये बात डाल दे कि आप मरो जियो कुछ भी करो सिर्फ पैसा लेकर आओ, तो हमारी शिक्षा क्या पैसे के लिए बिक रही है? हमारे क्या पूरा सिस्टम पैसे के लिए बिक रहा है? तो फिर एक ही बात लागू होती कि पूरी लोकसभा में, चाहे वो हमारे शिक्षा अधिकारी हो या प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हो, ये तमाम लोग, जितने लोग जो पैसे के लिए बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, इसको सस्पेंडेड करना चाहिए। मेरा तो ये मानना कि जिला शिक्षा अधिकारी अगर 15-15 साल यहाँ पे डटे हुए हैं तो उनके ऊपर जांच बैठानी चाहिए कि आपकी वर्किंग क्या है और आप किस तरह से पूरी लोकसभा में जो स्कूल हैं, भाई जो गरीब है तो उनको ये बोलोगे कि आप अपना घर बेचिए, अपना परिवार के पेरेंट्स को बोले मजदूरी करिए करे? अरे मजदूर भी अपने सम्मान से शिक्षा दिलाने का हक रखता है, क्यों ना दे? अगर एक ठेले वाले का भी बच्चा होगा ना तो वो भी सम्मान से इसको, इस लोकतंत्र में, एक हिंदुस्तान में शिक्षा का अधिकार है, और हमारी सरकार भी चाहती है कि शिक्षा का अधिकार सबको बराबर का मिले। हम लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग ने भी पढ़ाइयाँ करी, परंतु इतनी अभद्रता, इतनी कट्टरता अभी जो वर्तमान में दिखाई दे रही नहीं, ये कतई नहीं दिखी। आप उनके बिल्डअप एरिया देखिए, जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट ने इस ओर लगाम लगानी चाहिए। शिक्षा अधिकारी से लेकर जितने भी प्रिंसिपल हैं और जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभाल रहे हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई करना। एक भी बच्चे के साथ गलत बिहेवियर हो रहा, मारो, ये गुरु का हक है, पिता का भी हक है, परंतु अगर गलत बच्चे कर रहे तो मारो, परंतु ये मत बोलो यार कि आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना मकान, अपना ज़मीन ज़्यादा दो, गरीबों के लिए कोई स्कूल नहीं है। ये जो शब्द है ना, ये चुभते हैं, तभी तो क्रिमिनल बन रहे हैं बच्चे, तभी तो आतंकवादी बन रहे हैं बच्चे, और छोटी सी उम्र में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अरे आपका तो प्यार से हाथ धर देना ना बच्चों के लिए तो दिशा निर्देश होता है, तो आप ऐसे कैसा एटीट्यूड कर रहे हैं? अपना एटीट्यूड और बिहेवियर को सुधारिए, नहीं तो आने वाले टाइम पे उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक एक स्कूल को मैं छोड़ूंगा नहीं और हर स्कूल में आंदोलन करूंगा। मेरा इतिहास ये था कि पहले भी मैंने कई स्कूल में किया है, और अगर अब ये सुधार नहीं हुई व्यवस्था तो निश्चित तौर पर मैं हर स्कूल के घर में दस्तक दूंगा। फिर मत बोलना है
कि महेश पटेल आ गए। महेश पटेल नगर कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष पूर्व।